हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ठीक, हमने कंडेंसर्स के बारे में पढ़ा था एंड कंडेंसर्स की कैपेसिटी क्या होती है वो हमने निकाला था, और आज हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो चलो देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए फिगर 2.34 शोज़ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। आपको फिगर 2.34 देखना है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो किस चीज़ का डायग्राम है? पैरेलल प्लेट कंडेंसर का डायग्राम है। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट मेटेलिक प्लेट्स ए एंड बी केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट सेम सेपरेशन। क्या कह रहा है? इट कंसिस्ट, ये किससे मिलके बना है? टू प्लेट्स मेटेलिक प्लेट ए एंड बी केप्ट पैरेलल। तो देखिए यह दो प्लेट जो पैरेलल रखी हुई है एक दूसरे के, ए एंड बी दो मेटेलिक प्लेट से मिलकर बना है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। The plates can either be circular or square or of any shape, but the general conditions is that both the plate must be the same shape and same surface area। तो यह क्या बोल रहा है? जब जो प्लेट हमने लिया है ए एंड बी, वह सर्कुलर भी हो सकती हैं, स्क्वायर के फॉर्म के रूप में भी हो सकती हैं, किसी भी शेप में हो सकती हैं, लेकिन जो एजेंटल कंडीशन होती है उसमें दोनों जो प्लेट्स होती हैं वह बोलना चाहिए सेम शेप की होना चाहिए। अब देखिए देयर कैन बी एदर एयर और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। अब इनके बीच में जब मीडियम रखा है, या तो हम एयर मीडियम ले सकते हैं या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले सकते हैं। द प्लेट बी इज़ अर्थ एंड द प्लेट ए इज़ गिवन अ चार्ज प्लस क्यू कूलाम। तो जैसे कि हमने कल देखा था लेक्चर में, हमने क्या किया था, प्लेट ए को कुछ चार्ज दिया था एंड प्लेट बी में चार्ज ए की वजह से प्लेट बी में चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था। मतलब जो ए के पास वाला जो पार्ट है उसमें माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था एंड ए से जो दूर वाला पार्ट है बी का उसमें प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था। फिर हमने जो बी वाली जो प्लेट्स है उसको हमने अर्थिंग कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि जो प्लेट बी का जो प्लस क्यू चार्ज है वह न्यूट्रलाइज्ड हो गया था किससे? अर्थिंग से, है ना। तो इसमें वही चीज़ दी हुई है कि जो प्लेट बी है उसको हमने अर्थिंग कर दिया है, अर्थड कर दिया है एंड प्लेट ए को हमने कुछ चार्ज प्लस क्यू कूलाम दिया है। अब देखिए एक्सप्रेशंस फॉर द कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। किसकी? पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो ये हमने देखा सबसे स्टार्टिंग में, क्या देखा डिस्क्रिप्शन में कि पैरेलल प्लेट जो कंडेंसर है वो बनता कैसे है और इसमें करना क्या है, ये हो गया। अब देखिए एक्सप्रेशंस फॉर द कैपेसिटी। एक्सप्रेशंस फॉर द कैपेसिटी क्या होती है? लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स एंड डी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। हमने क्या लिया कि हमने यह मान लिया कि जो हर एक प्लेट लिया है ए और बी, उसका कुछ एरिया है, उसका एरिया ए है एंड डी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस वह कितनी है? डी है। लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन बिटवीन द प्लेट बी के। अब हमने दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या लेना है? जैसे हमने ऊपर देखा था डिस्क्रिप्शन में, हम तो या तो मीडियम एयर ले सकते हैं या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले सकते हैं। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं, जिससे उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के। When plate A is imparted a charge plus Q coulomb due to electric induction on the face of the plate B near the plate A, a charge minus Q coulomb is induced and on the far face a charge plus Q coulomb is induced। तो जैसे कि इसे मैंने बोला था कि कल इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर में पूरी चीज़ें यही रिपीट होंगी, तो ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि अब हमें क्या करना है कि एक प्लेट ए को क्या करना है? प्लस क्यू चार्ज देना है। तो यहाँ पर वही बताया है कि हमने क्या किया, प्लेट ए में कुछ प्लस क्यू चार्ज या प्लस क्यू कूलाम चार्ज इम्पार्ट दिया, जिससे क्या हुआ, प्लेट ए की वजह से, जिसमें प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, प्लेट ए की वजह से उसके पास जो प्लेट बी रखी हुई है, तो प्लेट बी के पास वाले पार्ट में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है एंड ए से जो दूर वाला पार्ट है उसमें प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यह ए को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा करंट। तो ये जो ए के जो पास वाला पार्ट है कौन सा? ये वाला पार्ट है, तो इसमें क्या हो गया? माइनस वाला चार्ज आ गया एंड ए से थोड़ा दूर वाला पार्ट ये वाला है, तो इसमें क्या जाएगा? प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, बी को अर्थिंग कर दिया है, तो यहाँ से कुछ
अर्थ से कुछ माइनस वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे और प्लस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ का जो प्लस वाला जो पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर ओनली कितना चार्ज बचेगा, ओनली माइनस चार्ज बचेगा, किसमें, बी में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ दी हुई थी, है ना, वही दिया। देखिए, बट द चार्ज प्लस क्यू ऑफ द प्लेट बी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द अर्थ, है ना। तो जो प्लेट जो बी है हमारी, उसका जो प्लस क्यू चार्ज है वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि अर्थ से कुछ माइनस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे उसे न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक अलायंस ऑफ फोर्स इन बिटवीन द टू प्लेट्स आर एवरीवेयर पैरेलल टू ईच अदर एक्सेप्ट एट द एंड्स ऑफ द प्लेट। अब देखिए, जो आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ए और बी के बीच में, सारी लाइन्स आपको दिखनी पैरेलल दिख रही होंगी, है ना। बस किसको छोड़ के, उसके जो किनारे में जो दो दो लाइन गई हैं वो कैसी हैं, थोड़ी सर्कुलर फेस में है ना। तो उनको छोड़ के जो सारी लाइन जो आपको दिख रही हैं वो कैसी हैं, पैरेलल फेस में हैं और सारी क्या एक समान रूप से फैली हुई हैं। तो दस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट एट द एंड्स ऑफ प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स के एंड्स को छोड़कर जो सारे पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन बिटवीन द प्लेट्स इज़ यूनिफॉर्म, मीन एक समान है। नाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द ईच प्लेट्स, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हर एक प्लेट की सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है, सिग्मा इजिकल चार्ज अपॉन एरिया, है। यानी कि जो एक रॉड है उसमें जितना चार्ज है, या फिर बोलना चाहिए जो हमारे पास जो दोनों प्लेट्स हैं इनका एरिया जो है, इनका जो एरिया है, एरिया और चार्ज कितना, इसमें क्यू चार्ज है, टोटल क्यू चार्ज मान लिया तो क्यू अपन क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए, वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं, वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट शीट, हम जानते हैं कि किसी जो आपके पास जो प्लेट्स दी हुई हैं, है ना, उसमें एक समान रूप से चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज जो सीट है उसमें जो किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0। क्या होती इंटेंसिटी, ई इजिकल सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0। देयरफॉर फ्रॉम फिगर 2.35 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लेट ए इज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो यहाँ पर हमने क्या देखिए, डायग्राम 2.35 देखिए, यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लिया हमने P, तो अब उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लेट ए की वजह से, प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इजिकल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के अवे फ्रॉम द सीट ए। अब इसी प्रकार सीट बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2 इजिकल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू के। ठीक है, अब देखिए, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर इन द सेम डायरेक्शन, अब लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है और जो E2 की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। डायग्राम में देखिए, E1 और E2 का डायरेक्शन देखिए सेम है। इस प्रकार से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट पी पे, E इजिकल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, E इजिकल E1 प्लस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू क्या निकली है, वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो E इजिकल E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, प्लस E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो ये इक्वल हो जाएगा, जब आप इसे प्लस करेंगे, देखिए 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 0 के प्लस 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 0 के इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या आ गया, E इजिकल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब सिग्मा की वैल्यू क्या थी, देखिए सिग्मा इजिकल क्या था, प्लस हमारा था Q अपॉन A था। देखिए जो डेंसिटी थी हमारी, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इजिकल Q अपॉन A थी, तो यही वैल्यू हमने सिग्मा में पुट किया, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन A के एप्सिलॉन 0। ठीक, तो ये आ गया हमारा फार्मूला। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो
डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारी ई मल्टीप्लाई डी, है ना, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डिस्टेंस, तो ई मल्टीप्लाई डी, तो इजिकल क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है क्यू के एप्सिलॉन 0 ए मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए हमने क्या किया, वी ए माइनस वी बी इजिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमारी ई है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है बी है। तो ई की वैल्यू हमने अभी ऊपर क्या निकाला है, हमने ई की वैल्यू क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन 0, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा क्यू डी अपॉन के ई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से आया है ये। अब देखिए इसी प्रकार हैंस कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। हमने वही देखा है कि कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी इजिकल क्या होता है, सी इजिकल क्यू अपॉन वी होता है, और वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वी ए माइनस वी बी है, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। अब क्यू तो जैसे का वैसा रहेगा, और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू अभी हमने निकाला है क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू ए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन के ई एप्सिलॉन 0 ए, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और के ई एप्सिलॉन 0 ए ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी फेराड। तो कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी सी इजिकल के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी फेराड इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इन एयर। अब यदि दोनों प्लेट्स, ये तो हमने कौन सा मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया था, यदि हम यहाँ पर एयर मीडियम ले लें तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। देन सी इजिकल क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन 0, सॉरी के तो आएगा ही नहीं, के की वैल्यू 1 हो गई, तो एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी फेराड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आती है हमारी पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी सी इजिकल एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी फेराड, और मोस्ट IMP डेरिवेशन है, और आपको ये करना ही है, कुछ नहीं करना है, ओनली हमें E1 और दोनों की क्या है, हम इंटेंसिटी निकालना है दोनों प्लेट की, दोनों को प्लस करना है, फिर हमने वोल्टेज निकालना है और कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, इतना सा बस करना है, हो गया, ठीक है। अब आता है देखिए, इन द अबाव एक्सप्रेशन ए इज इन मीटर स्क्वायर एंड डी इन मीटर, एविजली इन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इन एजेंटियल दैट। अब यदि हमें किसी भी कंडेंसर की कैपेसिटी को यदि बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तो वो कौन कौन से फैक्टर में डिपेंड करेगा, तो देखिए ए में करेगा, एप्सिलॉन 0 में करेगा और डी में करेगा, है ना। तो यदि ए ज़्यादा होगा तो सी ज़्यादा होगा, एप्सिलॉन 0 ज़्यादा होगा तो सी ज़्यादा होगा, और डी ज़्यादा होगा तो सी कम होगा, तो इसके लिए डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वही देखिए यहाँ दिया हुआ है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लार्ज। यदि किसी दो प्लेट्स के बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखें तो उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड है एरिया, ए क्या है वहाँ पर एरिया, तो यदि हम एरिया ए प्लेट्स के एरिया को हम इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि डिस्टेंस को क्या कर दें, हम डिक्रीज कर दें, डी नीचे है ना, यदि डिस्टेंस को डिक्रीज कर दें तो हम उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एजेंटियल कंडीशन इंक्रीज करने की। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। अब कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो यही फैक्टर अफेक्ट करेंगे जिससे मिलकर ये बना है ना, जिससे मिलकर ये बना है, ये इसको एरिया इफेक्ट करेगा, इसको मीडियम इफेक्ट करेगा, इसको डिस्टेंस अफेक्ट करेगा। तो मैं आपको इस शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। मैंने बताया था आपको सी, देखिए सी यहाँ पर प्रपोर्शनल कंडीशन में सी के साथ क्या क्या है, प्रपोर्शनल कंडीशन में ए है एंड एप्सिलॉन 0 है, और इनवर्स प्रपोर्शनल कंडीशन में क्या है, डी है। और प्रपोर्शनल में क्या होता है, यदि हम ए और एप्सिलॉन 0 को इंक्रीज करेंगे तो सी इंक्रीज होगा, और इनवर्स प्रपोर्शनल में क्या होता है, यदि हम डी को कम करें तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पे दिया होगा, आई थिंक देखिए, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इट अफेक्ट बाय फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट है एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कंडेंसर, देखिए वही बात आई, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कंडेंसर। तो देखिए द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट। तो क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है किसी भी कंडेंसर की, एरिया की क्या होती है, प्रपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है। इस प्रकार से यदि हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
फिर डिस्टेंस भी आएगा, देखिए डिस्टेंस आया ना, तो डिस्टेंस क्या जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जितना, देखिए जितना क्या होगा, कम होगा, उतना कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन में है, इस प्रकार से डिस्टेंस इसकी जितनी डिक्रीज़ होगी उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उतनी इंक्रीज़ होगी। मीडियम भी आगे देखिए एप्सिलॉन 0 मीडियम था हमारा, तो मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कंडेंसर इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सच एस माइका, ग्लास, वैक्स, ऑल इट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको फैक्टर और क्या बोलना चाहिए, जो एजेंटियल कंडीशन है उसको आपको अलग से लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको क्या पता होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव फॉर्मूला लास्ट में जो आया है वो, एंड फिर आप देख सकते हैं वहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कंडीशन में आपको हैं और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन में जो आपको फैक्टर दिए हुए हैं वो है ना, यदि आपको वो पता है तो आप इजीली इनको राइट कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन वेयर इज पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द रिमेनिंग मीडियम इन एयर। ठीक है, अब हम पैरेलल प्लेट कंडीशन को इस कंडीशन में पढ़ेंगे कि वो उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रखा है और कुछ एयर मीडियम भी रखा हुआ है, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, है ना। अभी हमने ओनली कौन सा मीडियम में देखा था, ओनली हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखा था कैपेसिटी को। अब हम किस में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी रखा हुआ है और थोड़ा सा पार्ट किस में रखा हुआ है, एयर मीडियम में भी रखा हुआ है, तब इसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। इन फिगर 2.36 आप फिगर देख लीजिए, आप बुक सामने रख के पढ़िएगा ना, कुछ यहाँ पे फिगर थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो देखिए इन फिगर 2.36 ए एंड बी आर टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ सेपरेशन डी इन बिटवीन द प्लेट्स ए, है ना। तो ये तो सभी में आएगा जो हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे किसकी, पैरेलल प्लेट्स कंडेंसर में। तो किससे मिलकर बना होता है, तो इन फिगर 2.36 से इसमें 2 प्लेट्स रखी हुई हैं ए एंड बी, जो कितने सेपरेशन में रखी हुई हैं, डी सेपरेशन में रखी हुई हैं, एंड हर एक प्लेट का एरिया कितना है, ए है। ठीक है, अब देखिए इन बिटवीन द प्लेट देयर इज़ अ प्लेट ऑफ थिकनेस टी। अब यहाँ जो प्लेट्स दी हुई हैं, ये जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक मीडियम रखा हुआ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। डायग्राम में देखिए आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में जो पिंक कलर का जो दिख रहा है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है के, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। ठीक है, अब देखिए आगे, ऑब्वियसली देयर इज़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इट थिकनेस टी एंड एयर इन द रिमेनिंग। अब जो बचा, अब देखिए बीच में जो हमने टी थिकनेस का जो मीडियम लिया है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है। अब उसके आसपास कौन सा मीडियम होगा, एयर मीडियम होगा, तो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए हमारी टोटल डिस्टेंस है हमारी डी। ठीक है, और हमने लिया है इतनी, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है, टी। तो जो रिमेनिंग जो अब एयर के लिए जो मीडियम डिस्टेंस बचेगी वो कितनी जाएगी, टोटल में से यदि हम टी को माइनस कर दें तो एयर की लेंथ निकल जाएगी, जो एयर मीडियम की लेंथ, तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। तो अब देखिए, तो यही बताया यहाँ पर कि ऑब्वियसली देयर इज़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन थिकनेस टी। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस टी है तो एयर इन द रिमेनिंग थिकनेस, तो जो बची कुछ थिकनेस होगी वो किसकी होगी, एयर की होगी, तो कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज़ गिवन टू द प्लेट ए, जब हम, फिर वही कंडीशन आएगी कि यदि हम प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन द चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट बी। तो प्लेट बी में क्या आ जाएगी, पास वाली प्लेट में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस और लास्ट वाले जो भाग है उसमें प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर उसमें अर्थिंग कर दिया, इट मीन्स वहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्लेट बी में ओनली माइनस क्यू चार्ज बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट कितनी होती है, सिग्मा इजिकल क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। सरफेस डेंसिटी सिग्मा इजिकल क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। अब यहाँ से देखिए सेम जो हमने अभी पढ़ा है समांतर जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर, सेम यही है, बस कंडीशन बस मीडियम बस चेंज किया हो गया, लेकिन जो पूरा जो आपका जो डेरिवेशन है सेम है। ठीक है, तो अब देखिए जो रेजुलेंट क्या है, यहाँ पर ब्लर हो गया है पूरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो रेजुलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए जो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, बोलना चाहिए अभी हमने दो मीडियम लिया है, कौन कौन सा लिया था हमने दो मीडियम, एक लिया था हमने एयर और एक लिया था हमने डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो प्लेट जो एयर में जो स्थित है ना, एयर में जो स्थित हैं, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 इजिकल एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A होती है, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। एंड द रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यदि प्लेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखी हुई है तो E2 इजिकल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। K एप्सिलॉन 0 हो गया, और Q की सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A है, वैल्यू पुट किया Q अपॉन A की, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू A। ये तो आ गई E1 E2 की वैल्यू। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल क्या होता है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। तो हमें दोनों प्लेट्स की निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, एक VA की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब E मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसने डायरेक्ट कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ कैसे किया है। देखिए है ना, हमने उसमें किया था VA माइनस VB इक्वल E मल्टीप्लाई D किया था, VA माइनस VB इक्वल यहाँ पर राइट कर देने बन रहा है E मल्टीप्लाई D किया था। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर तो दोनों प्लेट्स एक ही मीडियम में रखी हुई थी, इसलिए ओनली एक ही कंडीशन लगी थी। यहाँ पर देखिए प्लेट्स दो मीडियम में रखी हुई, तो दोनों मीडियम को हमें इस कंडीशन में लाके ऐड करना पड़ेगा। तो एक देखिए, एक की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E1 आएगी, और D की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यदि जो एयर में रखी तो D माइनस T आ जाएगी, प्लस दूसरी किस में रखी हुई है, T डिस्टेंस में रखी हुई है, तो क्या आ जाएगा E2 मल्टीप्लाई T आ जाएगा, फिर दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आया है। अब देखिए तो VA माइनस VB इक्वल क्या आ जाएगा, E1 मल्टीप्लाई D माइनस T प्लस E2 मल्टीप्लाई T। तो VA माइनस VB इक्वल क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू की है क्या है हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A और इंटू D माइनस T आ जाएगा, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A मल्टीप्लाई T। अब यहाँ से जो हमें कॉमन मिल रहा है, हमें उसे कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ से दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A, अब यहाँ से फिर से हम कॉमन लेंगे तो D माइनस T हमने क्या लिया, D माइनस D, तो जैसे कि वैसा माइनस T को हमने कॉमन लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पर माइनस T की प्लेस में 1 बचेगा ओनली, और T अपन K में से T निकल गया तो माइनस 1 अपन K बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा VA माइनस VB। अब हमें कैपेसिटी निकालना है कंडेंसर की, तो कैपेसिटी क्या होता है, C इजिकल Q अपॉन VA माइनस VB या Q अपॉन V होता है ना। तो Q अपॉन VA माइनस VB की वैल्यू पूरी आई है हमारे पास, Q एप्सिलॉन 0A इंटू D माइनस T मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन K और स्क्वायर क्लोज। तो ये पूरी किसकी वैल्यू है, VA माइनस VB की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पर, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, C इजिकल एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी वैल्यू। अब फिर मैंने जो बताया था जो कौन कौन से जो इसके जो फैक्टर हैं फैक्टर करते हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं A D T K, इन पे ये क्या करेगा, इनसे ये अफेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है यह डेरिवेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, दोनों डेरिवेशन सेम है, बस क्या था उसमें ओनली एक ही मीडियम रखा हुआ था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एयर मीडियम दोनों रखे हुए थे, दोनों की वजह से हमने इंटेंसिटी निकाला, दोनों को प्लस किया है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ है ये, है ना। लेकिन दोनों बहुत ईजी हैं, आप लोग इसे बार बार करेंगे तो आ जाएगा, आप लोगों को भी ईजी लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।